सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज के टाइम पे अगर आप 20 से 22 हज़ार के करीब एक फोन बाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुल 3 धमाकेदार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर पहले तो आपको रेडमी की तरफ से 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जहाँ पर पहला है मीट इन आई स्मार्टफोन जो कि 22 हज़ार के करीब देखने को मिलता है। वहीं पर आपको रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 20 हज़ार के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि 4G फोन है। और एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से Realme X7 जो कि आपको 20 हज़ार के ऊपर देखने को मिलता है। और इन तीनों ही डिवाइस की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर जो Realme का X7 है और यहाँ पर जो मीट एंड आई स्मार्टफोन है 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, और Redmi का Note 10 Pro Max 4G के साथ में आता है। तो इन तीनों ही का कंपैरिजन कैसे बनता है, तो आपको बता दूं इन तीनों ही के स्पेक्स बहुत ही धमाकेदार हैं। तो अगर आप भी थोड़े से भी कंफ्यूज हो इन तीनों ही फोन्स में से कि आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए या फिर कौन सा फोन विनर होता है, तो उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज एक एक पॉइंट पर हर एक चीज पर आपकी क्राइटेरिया अलग हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं 100 लाइक का, बहुत ही जल्दी आप कंप्लीट कर दोगे। चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन तीनों ही फोन्स की डिस्प्ले को लेकर। तो भाई देखो यार, यहाँ पर जो रेडमी के दोनों ही डिवाइस है ना, रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस और मी 10 आई, इन दोनों ही के अंदर डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम मिलती है। 6.7 इंच की डिस्प्ले साइज, और ये जो डिस्प्ले साइज होती है ना 6.7 इंच की, ये काफी बड़ी और एक ह्यूज साइज की डिस्प्ले हो जाती है। बाकी वहीं पर जो रियलमी का Realme X7 है ना, यहाँ पर आपको थोड़ी छोटी साइज डिस्प्ले साइज देखने को मिलती है, जहां पर आपको 6.4 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर बात आती है डिस्प्ले पैनल को लेकर, हाई रिफ्रेश रेट को लेकर, तो यहां पर कौन सा फोन आगे निकलता है, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा क्लियर विनर निकल कर आता है रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस, क्योंकि यहां पर आपको एक 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, और उसी के साथ में सुपर एमोलेड पैनल है, जो कि इस प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करा रही। मतलब सुपर एमोलेड पैनल के साथ में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। इसके अलावा इस फोन की जो ब्राइटनेस है वो भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि आपको Realme X7 के अंदर नहीं देखने को मिलती है। और मी 10 आई के साथ में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट तो देखने को मिलती है, बट यहां पर आपको एक IPS LCD पैनल ही देखने को मिलती है। उसी के साथ में Realme X7 के साथ में यही प्रॉब्लम है कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिलती है, बट कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। एक 16 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स क्लियर विनर निकल कर आता है डिस्प्ले वाइज। लेकिन अगर बात करें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो वो आपको ओनली Realme X7 के अंदर देखने को मिलता है, मी 10 आई या फिर Redmi Note 10 Pro Max के अंदर फोन के साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे में क्लियर कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको अच्छा लगता है, चाहिए ही चाहिए, तो आप Realme X7 के साइड भी जा सकते हो। आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, डिजाइन की या फिर ओवरऑल बैक साइड लुक की, तो यहां पर कहना चाहूंगा अगर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना, यहां पर हार्डनेस की बात करें तो मी 10 आई और Redmi का Note 10 Pro Max दोनों ही डिवाइस काफी कमाल के हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यानी ग्लास बैक दिया गया है, तो लुक वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम होंगे। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, अगर ये फोन हाइट से गिरते हैं, केस नहीं लगा हुआ है, तो ग्लास चटक जाता है, तो ऐसे में आपको कवर लगा के रखना होगा। लेकिन प्रीमियमनेस काफी कमाल की मिलती है इन फोन्स के साथ में। वहीं पर Realme X7 के बैक में आपको इकलौता पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक देखने को मिलती है, बट हाँ लुक वाइज बहुत ही कमाल का है गाइस। यहाँ पर आपको काफी कमाल के कलर देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में गाइस लुक वाइज Realme X7 खराब नहीं है। एक पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में एक ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन प्लास्टिक बैक है तो स्क्रैचेस आने के चांसेस होंगे, आपको बैक साइड में कवर लगा के ही रखना होगा। तो कुछ इस तरीके की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। मी 10 आई और Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस आगे निकल जाता है डिजाइन वाइज, लुक वाइज या फिर ओवरऑल प्रीमियमनेस वाइज। लेकिन गाइस जहां पर अगर बात आती है परफॉर्मेंस की ना, तो यहां पर कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए और उसी के साथ में 5G कनेक्टिविटी किस फोन के अंदर आपको अच्छी देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस किसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। सो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है और इवन आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही क्लियर आपको बता देने वाला हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहां पर अभी रिसेंटली Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस लॉन्च हुआ है Snapdragon 730 2G चिपसेट के साथ में, जो कि मैं बोलना चाहूंगा यहां पर एक कैपेबल प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा और इस प्राइस के ऊपर जस्टिफाई करता है। लेकिन हाँ, ये एक 4G डिवाइस है, कोई भी 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। तो अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को स्किप करना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आप ओनली 5G की वजह से इसको स्किप कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी समझदारी नहीं होगी, पूरे स्पेक्स देखने के बाद इसको स्किप करना, क्योंकि गाइस यहाँ पर 5G आने में भी बहुत सारा टाइम है और ऐसे में एक 4G डिवाइस भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप 1 से 1.5 साल यूज करने वाले हो तो। बाकी इसके अलावा अगर मी 10 आई की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 5G चिपसेट है, और उसी के साथ में Realme X7 के साथ में भी MediaTek
Dimensity 800U चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक 5G चिपसेट है। तो अगर Redmi Note 10 Pro Max को छोड़ देना तो यहाँ पर दोनों ही फोन 5G हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर अगर बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सा फोन विनर निकल कर आता है, तो यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं कि जो Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस है ना, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है Mi 10i और Realme X7 से, बिकॉज MediaTek Dimensity 800U और Snapdragon 750G थोड़े से आगे निकल जाते हैं परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि भाई Realme X7 ले या फिर Mi 10i ले, यानी Snapdragon 750G आगे निकलता है या फिर MediaTek Dimensity 800U। तो बोलना चाहूंगा दोनों ही में परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम मिलेगी, 19-20 का फर्क है, ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा मैंने दोनों ही फोन्स को पर्सनली यूज किया है, दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर को पर्सनली यूज किया है और मैंने देखा कि भाई MediaTek Dimensity 800U Snapdragon 750G से थोड़ा सा पीछे है, मतलब 19-20 का फर्क है। बट हाँ, Realme UI के साथ में अच्छे से परफॉर्मेंस आपको कमाल की दे देता है। वहीं पर Snapdragon 750G के साथ में MIUI के साथ में थोड़ा सा हैवी ये डिवाइस हो जाता है, मतलब MIUI की वजह से, MIUI के कस्टमाइजेशन की वजह से थोड़ा सा फोन हैवी होता है। वहीं पर Realme UI थोड़ा सा लाइटर UI है, तो इसकी वजह से Realme X7 के अंदर MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर के साथ में मैं बोलूंगा आगे निकल जाता है। लेकिन अगर बात करें रैम और स्टोरेज टाइप की, रीड एंड राइट स्पीड की ना, तो इन तीनों ही फोन्स के साथ में LPDDR4X रैम मिलती है। लेकिन अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो वो अलग मिलती है। Redmi के इन दोनों ही फोन्स के साथ में यानी Mi 10i और Redmi Note 10 Pro Max के साथ में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है, तो Realme X7 के साथ में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। तो कहीं कहीं रीड एंड राइट स्पीड वाइज थोड़ा सा आगे निकलते हैं Redmi के फोन्स। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लियर कहना चाहूंगा Realme X7 मुझे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा अपने प्राइस के ऊपर भी। लेकिन गाइस अगर बात करें कैमरा को लेकर तो एक बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इन तीनों ही फोन्स के अंदर, जहां पर Realme X7 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलता है बैक साइड में, प्राइमरी लेंस मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो Redmi के दोनों ही डिवाइस है यानी Mi 10i स्मार्टफोन या फिर बोले Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस, यहां पर आपको बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलता है, प्राइमरी लेंस है 108 यानी 108 मेगापिक्सल का, और ये जो सेंसर है ना वो Samsung के HM2 सेंसर है, तो इमेज क्वालिटी आपको डेफिनेटली कमाल की मिलेगी। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और यहां पर जो मैक्रो लेंस है उसमें डिफरेंस मिलता है। Mi 10i के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, वहीं पर Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। तो इन तीनों ही फोन्स में सबसे अच्छा मैक्रो शॉट Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर आप ले पाओगे। बाकी 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग लेंस आपको Mi 10i और Redmi Note 10 Pro Max दोनों सेम मिल जाते हैं। तो कैमरा वाइज कहीं ना कहीं अगर देखें रियर कैमरा वाइज तो Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस मुझे आगे निकलता हुआ दिखता है मैक्रो सेंसर के साथ में और जो प्राइमरी लेंस है उसके साथ में। बाकी देखना होगा जैसे ही तीनों ही फोन्स मार्केट के अंदर आते हैं, इनकी कैमरा टेस्टिंग होती है, कौन सा फोन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाइज आगे निकल जाता है, क्योंकि प्राइमरी लेंस से मतलब नहीं होता है 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल से मतलब नहीं होता है। जो मेन काम होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। देखना होगा किस तरीके की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की है Redmi Note 10 Pro Max के अंदर। लेकिन अगर कैमरा वाइज विनर की बात करें तो अगर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रहा तो मेरे अकॉर्डिंग Redmi Note 10 Pro Max आगे निकलता है नंबर वाइज भी और ओवरऑल प्राइमरी लेंस वाइज। लेकिन यहां पर बात आती है बैटरी को लेकर, फास्ट चार्जिंग को लेकर, तो यहां पर गाइस Realme की तरफ से आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो है 4310 mAh यानी 4310 mAh की, और 30 नहीं बल्कि 50 यानी 50 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फास्ट चार्जिंग वाइज बहुत आगे निकल जाता है Realme का X7। वहीं पर अगर बात करें Redmi Note 10 Pro Max की तो यहां पर आपको 5020 mAh यानी 5020 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। वहीं पर Mi 10i के साथ में आपको 4820 mAh यानी 4820 mAh की बैटरी मिलती है और यहां पर भी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी और फास्ट चार्जिंग को ऐड कर देना तो मेरे अकॉर्डिंग Mi 10i नहीं बल्कि Redmi Note 10 Pro Max आगे निकलता है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भले ही 30 वाट की है बट बैटरी आपको फुल 5000 mAh की देखने को मिलती है, 5020 mAh की बैटरी के साथ में, तो 30 वाट के फास्ट चार्जिंग कॉम्बिनेशन के साथ में आगे निकलता है। हालांकि Realme X7 फास्ट चार्ज कर देने वाला है, लेकिन ओवरऑल गाइज ये पार्ट मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बताओ कि आप कम बैटरी के साथ में ज्यादा फास्ट चार्जर लेना पसंद करोगे या फिर ज्यादा बैटरी के साथ में थोड़ा सा नॉर्मल फास्ट चार्जर लेना पसंद करोगे। हालांकि मेरी चॉइस होगी ज्यादा बैटरी के साथ में एक डिसेंट सा फास्ट चार्जर। लेकिन गाइज आप कुछ बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे Realme X7 के अंदर आपको मोनो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और Redmi के दोनों ही फोन्स के साथ में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन्स के साथ में 3.5 मिलीमीटर ऑडियो यानी हेडफोन जैक मिलता है, तो वहीं पर Realme X7 के अंदर कोई भी 3.5 मिलीमीटर ऑडियो यानी हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। और यही नहीं, Redmi के इन दोनों ही डिवाइसेस के साथ में आपको IP रेटिंग मिलती है, जो कि इस प्राइस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है, जहां पर आपको Mi 10i के साथ में IP53 की रेटिंग और यहां पर Redmi Note 10 Pro Max के साथ में IP52 की रेटिंग मिलती है। तो Realme X7 के साथ में कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है। और उसी के साथ में Redmi Note 10 Pro Max के अंदर आप 2 सिम कार्ड के साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड भी लगा सकते हो, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है। तो वहीं पर Realme X7 और Mi 10i के साथ में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलते हैं, यानी 2 सिम कार्ड या फिर आप 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड
कार्ड एक साथ में यूज कर पाओगे। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और तभी एक स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए। लेकिन फाइनली किस फोन को आपको बाय करना चाहिए? क्या आपको 22,000 देकर मी 10i स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर आपको 20,000 के ऊपर Realme X7 या फिर Redmi के Note 10 Pro Max को बाय करना चाहिए? तो मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपका बजट 20 से 22,000 के करीब है और आपको 5G फोन से उतना मतलब नहीं है, आपको डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, बैक साइड भी कमाल का चाहिए, परफॉर्मेंस आपको खराब नहीं मिलेगी स्नैपड्रैगन 732G से, आपके डे टू डे टास्क बहुत ही इजीली निकल जाने वाले, गेमिंग भी आप कर पाओगे, बट हाँ यहाँ पर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम मिलेगी इन 5G प्रोसेसर के साथ में क्योंकि ये थोड़े से आगे निकल जाते हैं। लेकिन गाइस ओवरऑल अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आप बाय कर सकते हो Redmi के Note 10 Pro Max को, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको 5G चाहिए ही चाहिए और उसी के साथ में स्पेक्स वाइज थोड़ा सा आगे फोन चाहिए तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा भैया आप जाना मी 10i स्मार्टफोन के साइड थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करके, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी जैसे 3.5mm का ऑडियो जैक, IP रेटिंग और यहाँ पर आपको बैटरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, साथ में बैक साइड प्रीमियम मिलता है, स्नैपड्रैगन 750G एक अच्छा चिपसेट है और ओवरऑल डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन अगर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो 5G है और उसी के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपकी मेन प्रायोरिटी है, तो भाई आप Realme X7 की तरफ भी जा सकते हो, एक कमाल का ऑप्शन हो जाता है। तो आई होप आपने एक फोन चूज कर लिया हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस फोन को चूज किया है और अगर आप इन तीनों ही में से किसी भी फोन को ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो वो भी बताना। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आओ कंटेंट में दम लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।